ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करते हैं हम जर्मनी की। जर्मनी में 23 फरवरी को आम चुनाव होने हैं और इस बार के चुनाव नतीजे बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। चांसलर ओलाफ शोल्ज का सत्तारूढ़ एसपीडी गठबंधन प्री पोल सर्वे में बुरी तरह से पिछड़ रहा है। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 80 साल में पहली बार कट्टरपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी एएफडी तेजी से आगे बढ़ी है। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दक्षिणपंथी विचारधारा न सिर्फ मजबूत हुई है बल्कि ये वैश्विक राजनीति का रुझान भी बनती जा रही है। नाजीवाद को दफन कर देने वाला जर्मनी भी अब इस प्रभाव से अछूता नहीं है। नई नवेली धुर दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी एएफडी की लोकप्रियता ने पुरानी पार्टियों की लकीर को छोटा कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि 23 फरवरी को होने वाला आम चुनाव एएफडी द्वारा तय किए जा रहे मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमता दिखाई दे रहा है। पूरे चुनाव में प्रवासन का मुद्दा सबसे बड़ा बनता जा रहा है। ताजा सर्वेक्षणों के मुताबिक मुख्य विपक्षी पार्टी सीडीयू और उसकी सहयोगी सीएसयू 29% मतों के साथ सबसे आगे है, जबकि एएफडी 21% के साथ दूसरे नंबर पर। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी एसपीडी 16% और उसकी सहयोगी ग्रीन पार्टी 12% के साथ चौथे स्थान पर है। पिछले साल नवंबर में तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सहयोगी दल फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी एफडीपी के साथ मतभेद के बाद चांसलर ओलाफ शोल्ज की सरकार गिर गई थी। इसके बाद 23 फरवरी को चुनाव कराने की घोषणा हुई। पहले बुंदेस्टाग यानी संसद के चुनाव सितंबर में होने थे। जर्मनी में हर 5 साल पर आम चुनाव होता है। रविवार को जब लोग मतदान करने जाएंगे तो वो 2 वोट डालेंगे। एक के जरिए स्थानीय उम्मीदवार को सीधे चुनेंगे, जबकि दूसरे वोट से एक राजनीतिक दल का चयन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जीतने वाले स्थानीय सांसद के साथ साथ प्रत्येक पार्टी दूसरे वोट से प्राप्त वोट शेयर के आधार पर कई सांसद बुंडेस्टाग भेजेगी। चुनाव में यूक्रेन, आप्रवासन और अर्थव्यवस्था प्रमुख मुद्दे हैं। सत्तारूढ़ एसपीडी ग्रीन के साथ विपक्षी दल सीडीयू यूक्रेन को सहायता जारी रखना चाहते हैं, जबकि एएफडी और धुर लेफ्ट पार्टी बीएसडब्ल्यू यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों की आपूर्ति को तुरंत रोकने के साथ रूस के साथ संबंध बहाली की मांग कर रहे हैं। डेड ब्रेक जर्मनी चुनाव का एक और बड़ा मुद्दा है। इसी पर ओलाफ शोल्ज की सरकार गिर गई थी। दरअसल केंद्र और 16 राज्यों के बजट सैद्धांतिक रूप में बिना कर्ज के बैलेंस होने चाहिए। इस पर रार छिड़ा हुआ है। कुछ पार्टियां इसमें सुधार चाहती हैं तो कुछ इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। वहीं आप्रवासन के सवाल पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाकर प्रमुख विपक्षी दल सीडीयू, सीएसयू और साथ ही एएफडी ने अपनी जमीन उर्वरक बना ली है। हाल के महीनों में आतंकी घटनाओं ने इसमें घी डालने का काम किया है। और प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अंशु जी, अब की बार जर्मनी में जब हम देख रहे हैं तो अब की बार चुनावी समीकरण किस तरह से नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अब की बार प्रभावित हो रही हैं, लेकिन प्री पोल में जो स्थितियां नजर आ रही हैं, क्या इससे बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा देखा जा रहा है? गौरव, निश्चित तौर पर अभी जब हम जर्मनी की खबरों पर नजर डालते हैं और चुनाव होने वाले हैं, लगभग 60 मिलियन जर्मन्स जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करके अब नई सरकार बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि बड़े रोचक परिणाम इस बार सामने आ सकते हैं। और इसके पीछे का कारण आप जर्मनी की आंतरिक स्थितियों को देखिए, क्षेत्रीय स्थितियों को देखिए और अभी जो वैश्विक परिस्थिति बनी हुई है उसको देखिए। और यही चौंकाने वाले परिणाम हमको अमेरिका में भी देखने को मिले थे। और इसके पहले जो हमने आपके संवाददाता की रिपोर्ट देखी, बहुत उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया कि वैश्विक स्तर पर हम एक राष्ट्रवादी सरकार की लहर देख रहे हैं। तो आप चाहे भारत को देखें, अमेरिका को देखें, अब जर्मनी में भी जो इलेक्शंस होने वाले हैं और हम जो प्री पोल्स देख रहे हैं उसमें लगभग इसी प्रकार के परिणाम हमको मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसका कारण ये है गौरव कि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से विश्व में ये 2 युद्ध के थिएटर्स खुले, इसकी वजह से तमाम जो ये जर्मनी जैसी वैश्विक शक्तियां भी रही हैं, जर्मनी अपने क्षेत्र की क्या विश्व की एक बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति रहा है, लेकिन देखिए किस प्रकार से उसको भी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तो जो लोग वहां
ऑन द ग्राउंड रह रहे हैं, उनकी जिस प्रकार से डे टू डे लाइफ इंपैक्ट हुई है, वे रोजगार चाहते हैं, वे अपनी डे टू डे लाइफ को सुगमता से जीना चाहते हैं। और इसके कारण जो राष्ट्रवादी सरकारें उनको प्रॉमिस करती हैं कि वो जो सारा ध्यान है वो अपने अपने देश के आंतरिक विकास पर पहले लगाएंगी। तो जी। निश्चित तौर पर ट्रंप ने भी इसी एक स्लोगन के साथ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के विजन के साथ उन्होंने ये चुनाव जीता। अब यही हमें जर्मनी में भी शायद होता हुआ नजर आए, बिल्कुल। जहां जी। इस बार हमें, देखिए, सरकार हो सकता है कि कोalition की बने, पर राष्ट्रवादी सरकार आती हुई दिख रही है, ऐसा अधिकांश जो वहां की मीडिया है या जो लोगों से हम बातचीत देख पा रहे हैं, तो लोगों का किस प्रकार का मन है, हमको यही दिखाई पड़ रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि अब की बार क्या होता है वहां पर, और चुनावी जो समीकरण है वो किस ओर बनते और बिगड़ते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए।